और अब खबर एक जानलेवा वायरस के बारे में, क्योंकि जानलेवा वायरस चांदीपुरा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां आपको बता दें, वायरस की चपेट में 4 राज्यों को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, साल 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुरा गांव में 15 साल तक के बच्चों की मौत को लेकर खबरें आई थी। इसके पीछे का कारण यही वायरस निकला था। इसी वजह से गांव के नाम पर वायरस का नाम चांदीपुरा रख दिया गया था। तो चांदीपुरा वायरस को लेकर अब खबर आई है कि ये वायरस अब फिर से एक्टिव है। बड़ी खबर ये कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 2 और बच्चों की मौत हो गई है। चांदीपुरा वायरस से अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। गुजरात में कुल 14 लोग चांदीपुरा वायरस से संक्रमित हुए हैं। वायरस के बारे में फिलहाल किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स की बात भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ये वायरस आखिर है क्या। चांदीपुरा वायरस मक्खी से फैलता है। छोटे बच्चों में वायरस का ज्यादा असर देखने को मिला है। वायरस से 15 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की खबर आई है। अब तक एंटीवायरल दवा नहीं बनाई जा सकी है। और जैसा कि आपको बताया कि पहली बार 1966 में ये केस सामने आए थे, जब नागपुर के चांदीपुरा में ही वायरस की पहचान हुई थी और इसलिए इसका नाम भी चांदीपुरा वायरस ही पड़ गया। अब इसके लक्षण क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि बुखार की शिकायत, फ्लू जैसे लक्षण, यहाँ तक कि दिमाग में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की शिकायत भी इसके सिम्टम्स के तौर पर मानी जाती है। लेकिन चांदीपुरा वायरस के खतरे और इससे बचने के उपाय आखिर हैं क्या, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने एम्स के पूर्व एचओडी डॉक्टर एम वाजपेयी से इसको लेकर बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गांधीनगर के एरिया में और आसपास के कुछ एरिया में गुजरात में कुछ बच्चों को इफेक्ट हुआ है। कुछ बच्चे गुजरात से ही थे, कुछ बच्चे राजस्थान और शायद महाराष्ट्र के भी हैं। तो इसके मतलब ये है कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ये इससे इन्फेक्शन का प्रकोप हुआ है। ये वेक्टर से होता है, मच्छर से। बरसात का मौसम है, मच्छर पनपते हैं, तो ये इस तरह से ही होता है। क्योंकि कॉमन वायरल फ्लू जैसे इसके अगर सिम्टम्स हैं। कुंदन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल इस वायरस के बारे में और किस तरीके से अभी तक केसेस सामने आए हैं? देखिए, अगर केसेस की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि गुजरात से ये वायरस निकलकर महाराष्ट्र, इसके साथ साथ राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में, मतलब 4 राज्य इसके चपेट में अब तक आ चुके हैं। जो परेशान करने वाली बात सुरभि ये है कि इसमें मोर्टालिटी रेट जो है बहुत हाई है। जो मृत्यु दर जिसको कहते हैं, अगर किसी को हो गया तो 70% चांस जो है बच्चे की मौत की होती है। और लंग से सीधा जो है दिमाग में चला जाता है और दिमाग में सूजन पैदा करता है और फिर एक तरीके का इंसेफ्लाइटिस है जिसमें कि बच्चे की डेथ हो जाती है। परेशानी की बात यह है कि हिंदुस्तान में ही ये वायरस एक तरीके से पनपा है और अब तक इसका कोई इलाज नहीं निकल कर सामने आया है। समय समय पर अलग अलग राज्यों में हुआ है। अगर हम कभी बात करें तो आंध्र प्रदेश इसका शिकार बना, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश। और इस बार चूंकि 4 राज्यों में स्प्रेड हो गया है, इसलिए थोड़ी परेशानी है। शायद यही वजह है कि सरकार ने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है इस बीमारी को लेकर, और अब तक जो हमें जानकारी मिली है लगभग 50,000 लोगों को इसकी स्क्रीनिंग की गई है। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई बुखार या तरीके का हो तो सीधा अस्पताल जाएं। और इन सब के बीच एनआईवी पुणे को भी अलर्ट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये पता चल सके कि इस वायरस की प्रकृति है क्या इस बार। शुक्रिया कुंदन, पूरी जानकारी के लिए आपका। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि किस तरीके से चांदीपुरा वायरस को देखते हुए 4 राज्यों में अलर्ट जारी करते हुए इस वक्त एहतियात के तौर पर लोगों को भी ये अपील की जा रही है कि कॉमन सिम्टम्स और फ्लू सिम्टम्स समझते हुए खुद इलाज ना करें, बल्कि डॉक्टरी सलाह जरूर ली जाए।